परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के अद्भुत वचन के अध्ययन करने के लिए प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसमें स्वर्ग के बारे में एक दर्शन यूहन्ना को परमेश्वर ने पत्मोस टापू में दिया था। स्वर्ग खुला हुआ था और यहाँ ऊपर आओ करके एक आवाज सुना और स्वर्ग पर गया। स्वर्ग सिंहासन पर बैठा हुआ यशब और माणिक्य का समान श्वेत सफेद और गोरा से एक सुंदर व्यक्ति वहां पर बैठे हुए देखे थे। हम 4 अध्याय में ट्रिनिटी के यानी तत्व के मुख्यतः देखने के लिए मिलते थे, लेकिन 5 अध्याय यीशु मसीह यानी मेमने को वहां पर इंपॉर्टेंस दे रहे। मेमने को वध किया हुआ मेमने को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है और उसको हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंस उसमें दिया। लेकिन 5 अध्याय में इंपॉर्टेंस वध किया मेमना यानी यीशु मसीह के बारे में वहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया था। इसलिए उसका 5 अध्याय का पहला वचन इस प्रकार लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ पे मैंने एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी तथा 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। एक हम 4 अध्याय में देखा हुआ सेम परमेश्वर वो सिंहासन पर बैठे थे। हम लोग देखा ये सिंहासन मेन सिंहासन है, उसकी चारों ओर 24 सिंहासन और थे और ये सिंहासन पर बैठने वाला का रूप यशब और माणिक्य का समान था, यानी लाल और गोरा है। मेरा प्रेमी को देखा हो वो लाल और गोरा है कर सुलेमान के जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में हम लोग देखे थे, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में देखे थे। यानी ये लाल परमेश्वर का न्याय को दर्शा रहे, न्याय करने वाला परमेश्वर है। गोरा सफेद परमेश्वर का पवित्रता का एक साइड में परमेश्वर पवित्र है, दूसरे साइड में परमेश्वर न्याय परमेश्वर भी है। न्याय करने वाला परमेश्वर जब सिंहासन पर मेन सिंहासन पर जब बैठे थे और उसके हाथ में एक पुस्तक थे, भीतर और बाहर लिखी हुई थे, उसमें मुहरें लगाए थे। एक्चुअली पुस्तकें वहां पर लिखा है, बुक्स लिखा है। यूजुअली ये तो स्क्रॉल होते थे जो चमड़े में लिपेट कर रखते थे। पुराना समय में जो बुक्स वगैरह नहीं होते थे उसमें चमड़े पर लिखते थे, नहीं तो पापरस पेड़ का जो चमड़े निकालते थे उसमें लिखे थे। पापरस से ही पेपर शब्द आ गया, पापरस का उससे से पेपर आ गया। पेपर शब्द वो पापरस से आ गया था, उसका वो ख्याल पर लिखते थे, उसमें से उसको डेवलपमेंट निकालकर पेपर आ गया। पेपर के बाद तो जो आ गया उसमें लिखने शुरू किया, लिखने के बाद प्रिंटिंग शुरू किया। गुटनबर्ग के बाद जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह शुरू किए थे, उस समय जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते तो रोमन गवर्नमेंट के रोमन लोगों के अधिकार के अनुसार, और एक किसी का एक वसीयत यानी विल लिखना चाहते तो वो क्या करेगा, 7 विटनेस को लेके आते थे। 7 विटनेस लेके था और उस विटनेस के बीच में जो वो व्यक्ति मरने के बाद, जो विल लिखा हुआ व्यक्ति मरने के बाद वो लोग आना नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई आना, क्योंकि वो उनमें से कोई भी मर गया तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई आना है। तब इस वसीयत यानी ये विल को क्या करेगा, यानी ये स्क्रॉल को ये तोड़ देगा, ये मुहर को तोड़ देगा, तब उसके अंदर क्या लिखा है पता चलेगा। उसी प्रकार एक विल जैसे स्वर्गीय गवर्नमेंट के हाथ में थे, स्वर्गीय गवर्नमेंट के हाथ में एक विल लिखा हुआ था। अब तक किसी को मालूम नहीं थे क्या है चीज, वो कोई ना कोई एक व्यक्ति खोलना था, इस मुहर को तोड़ना था, एक सील को ब्रेक करना। हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक 7 मुहरें तोड़ने का बातें लिखा है। 7 मुहर जब तोड़ने के समय पर क्या क्या घटना घटते हैं, क्या क्या हो रहे हैं, ये सब वहां पर हमको देखने मिलते हैं।
जब जब ये स्क्रॉल जब यानी ये चमड़े पर लिखा भीतर और बाहर, यानी उस समय पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस थे, इसलिए दोनों साइड पर लिखते, दोनों साइड पे लिखा, दोनों साइड पे, क्योंकि मिलना मुश्किल होता है। आजकल पेपर बहुत इजी से मिलते हैं, पहले समय में ऐसे नहीं होते थे, इसलिए लिखा है भीतर और बाहर लिखे हुए थे। एजकियेल भविष्यवक्ता की पुस्तकों में 2 अध्याय और उसका 9 और 10वां वचन में वहां पर भी एक स्क्रॉल हम देखने मिलता है। द बुक ऑफ एजकियेल चैप्टर 2 वर्स 9 and 10। तब मैंने देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ था, और देखो उसमें एक पुस्तक थी। जब उसने उसको मेरे सामने खोला तो उसमें दोनों ओर लिखा हुआ था। उसमें विलाप और शोक और दुख भरे वचन लिखे हुए थे। उसमें विलाप और शोक और दुख भरे वचन लिखे हुए। एजकियेल भविष्यवक्ता, उसको बाबिलोन राजा नेबूकदनेस्सर राजा ने उसको, इस्राएल लोगों को सबको क्या किया है, पकड़ कर लेके गया, उन लोगों को बंदी बनाया, बंधुआई में लेके गया बाबिलोन में। उस समय बुद्धिमान लोग समझने वाला जो लोग जैसे दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ऐसे लोगों को राजा महल में रखा। ये भविष्यवक्ता एजकियेल और बाकी जो लोगों को केबार नदी के किनारे वहां पर एक टेंट डालकर उन लोग वहीं पर रह रहे थे, उसमें जो काम कर रहे थे, ये तो साधारण व्यक्ति थे, इसे समझकर यहाँ एजकियेल को ट्रीट कर। परमेश्वर का बच्चा जहां राजा सिंहासन में भी हो, राजा महल में भी हो और बंधुआई में भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाती, परमेश्वर का प्रेजेंस ऑफ गॉड वहां पर आ जाते। वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति जब आ गया, अब क्या हो गया, ये दर्शन देख रहा था, एक पुस्तक है। जब मैंने दृष्टि की, क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ था, और देखो उसमें एक पुस्तक थी। जब उसने उसको मेरे सामने खोला तो उसमें दोनों ओर लिखा हुआ था। उसमें विलाप और शोक और दुख भरे वचन लिखे हुए थे। अभी हम लोग ये भी पुस्तक खोलेंगे तब क्या क्या दुख भरे बात भूमि पर होगा, हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो सेम दर्शन एजकियेल जब देख रहे थे। अब यहाँ पर एक स्वर्गीय गवर्नमेंट के पास, एक न्यायाधीश जड्जी के पास से ये पुस्तक मुहर लगाया हुआ है। अभी सबके सामने एक रिप्रेजेंटेटिव आकर खोलना, दूसरा कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में लिखा है। उसको 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंची आवाज से प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बड़ा बलवान स्वर्गदूत आकर एक प्रश्न, एक बहुत बड़ा ऊंचे शब्द से बोल रहे थे, और क्या लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। इस पुस्तकों को खोलने और इसमें लिखा ये मुहर को तोड़ने के लिए योग्य कौन है। योग्य मैंने पहले बोला, वो जो 7 मुहरें लगाए थे रोमन लोगों के वक्त, वे लोग, वो व्यक्ति है ना, नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो व्यक्ति है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं आना, अगर नहीं आता तो उसको खोल नहीं सकते। उसी प्रकार एक बलवंत स्वर्गदूत ने पूछ रहे, यहाँ पर जो 24 सिंहासन है, उसमें 24 प्राचीन है, वो नहीं खोल सकते थे। 4 प्राणी हैं, वो भी खोल नहीं सकते। असंख्य स्वर्गदूत है, वो भी नहीं खोल सकते। इसलिए बलवंत स्वर्गदूत, यानी ये सारे स्वर्गदूतों को भी कैटेगरी होते हैं। लोगों ने क्या, एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, यानी स्वर्गदूत होते हैं, प्रधान स्वर्गदूत होते हैं, केरूबिम्स होते हैं, सराफिम्स होते हैं। केरूबिम को 6 पंखे हैं, एक केरूब है, लेकिन सराफिम को 2 पंखे। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये केरूबिम को जगह पर देखिए 6 पंखे, 6 अध्याय में भी लिखा है, हम लोग 4 अध्याय में भी देखे थे। केरूबिम को 6 पंखे थे, 2 से
मुंह ठाप देते, दो से पांव ठाप देते, दो से उड़ते हुए एक कहते सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है कर खरूब बोलते। लेकिन सराफिम को दो पंखे हैं। उस उदाहरण के लिए तो आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर द मर्सी सीट के ऊपर एक प्रायश्चित का ढक्कन है। उस ढक्कन के ऊपर एक सराफ एक कोने पर, दूसरे सराफ दूसरे कोने पर, और वो पंखे फैलाकर और ये मर्सी सीट को ऊपर देख रहे थे, प्रायश्चित का ढक्कन के ऊपर देख रहे थे। यानी उसको दो ही पंखे हैं। इसका मतलब वो सराफिम को दो पंखे है, केरूबों को 6 पंखे। इसलिए ये भी हम ये डिफरेंस हम लोग समझना चाहिए। वो फिर स्वर्गदूत होते हैं, आर्क एंजल्स यानी प्रधान स्वर्गदूत। प्रधान स्वर्गदूत में मेन है तो मिखाएल होते हैं, और मिखाएल होते हैं, उसके बाद गब्रियल, इसी प्रकार का आर्क एंजल्स हो जाते हैं, प्रधान स्वर्गदूत होते हैं। बाकी फिर एंजल्स होते हैं, एक एक एंजल्स को अलग अलग ड्यूटी दिया। कुछ एंजल्स को हवा के ऊपर अधिकार हम देखेंगे, किसी को सूर्य के ऊपर अधिकार, किसी को पानी के ऊपर का अधिकार, किसी को जब हम लोगों को संभालने वाला अधिकार, हर एक अधिकार हर एक स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नियुक्त किया। इनमें से एक भी योग्य नहीं इस मगर को खोलने के लिए, एक भी योग्य नहीं थे। इसलिए वो बलवंत स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द से ये पुकार कर कहा, इस मुगर को तोड़ने या ये पुस्तकों को लेने और इस मुगर को तोड़ने योग्य कौन है? योग्य कौन है? ऊंचे शब्द से पुकार रहे थे। और आगे देखिए, पर स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने और पढ़ने के योग्य कोई ना मिला। यहाँ बोल रहे थे वहां पृथ्वी पर, परंतु स्वर्ग में नहीं मिला, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि लगाने के लिए भी योग्य नहीं था। स्वर्ग में भी कोई नहीं मिला, यानी स्वर्ग में वहां पर देखे ये सब है, नहीं मिल रहा था। भूमि पर देखा, भूमि पर भी कोई लायक नहीं। भूमि के नीचे अधोलोक में देखा, वहां पर भी इस पुस्तक को देखने या खोलने, जो खेलने देखो उसको, उसके ऊपर नजर रखने के लिए भी उनके पास योग्यता नहीं थी। तब यूहन्ना ने क्या किया? आगे बढ़ा। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। उसके आगे थोड़ा पीछे, इस पर मैं चौथा वचन, इस पर मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या पढ़ने योग्य कोई ना मिला। तब मैंने फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना को रोना आ गया। क्यों रो रहे? एक बड़ा रहस्य रखा हुआ इस पुस्तक के अंदर, क्या लिखा है पता नहीं है। जब ये खोलेगा तभी पता चलता है। इसका कोई स्वर्ग में भी नहीं है, कोई पृथ्वी पर भी नहीं है, पृथ्वी के नीचे भी कोई इसका लायक नहीं है बोलने के समय पर। उसको मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूहन्ना को हेल्प भी नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बिलप कर रोने लगा। मैं मदद कर सकते थे, मदद करने के लिए मन तो है, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। हम लोग तेजी से मदद करने के लिए चाहते हैं, लेकिन मदद नहीं कर पा रहे। यहाँ बोल रहे थे इसका कोई, तब मैंने फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने तक योग्य कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। बहुत बड़ा दुख के साथ ये रो रहे थे। और यिर्मयाह का पुस्तक में 3 अध्याय 33 का 3 में हम लोग देखा है, मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरी सुनूंगा। और बड़ी बातें तो अभी जानते हैं, अभी तक नहीं जानते। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। अभी तक नहीं जानता। हम परमेश्वर से जब विनती करते, प्रार्थना करते, हमारा फूट कर जब हम रोने के समय पर एक ही बात है, परमेश्वर से विनती करना। आगे 5वां वचन हम देखेंगे। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का मूल है विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मुहरों को खोले। यहाँ पर बोल रहे थे
मत डरो। उसने कहा प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। जब यहाँ पर जो प्राचीन बैठे थे उसमें से जो भी से उसने में से एक ने आकर यूहन्ना से बोला मत रो, मत रो। क्योंकि देख, यहूदा के कुल का वह सिंह, यहूदा का कुल का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मोहरों को खोले। इस पुस्तकों को और 7 मोहरों को खोले। इस पुस्तकों को और 7 मोहर को खोलने के लिए एक योग्य एक व्यक्ति है। कौन है? यहूदा का गोत्र का सिंह। अब देखते वक्त याकूब जब यूसुफ के पास आए थे मिस्र में आए थे। यूसुफ उस समय प्रधानमंत्री बन गया और यूसुफ के परिवार में आया। याकूब की मृत्यु के पहले याकूब सारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद देते वक्त यहूदा का मौका आ गया। यहूदा के ऊपर बोला तुम जवान सिंह है। पढ़िएगा उत्पत्ति 49 का 9, जेनेसिस 49:9। इसमें ये कहता है यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू शिकार करके ऊपर चढ़ आया है। वह सिंह के समान दबकर बैठ गया है और शेरनी को छेड़ने का दुस्साहस कौन करेगा? इधर बोल रहा यहूदा सिंह का बच्चा। यहूदा सिंह का बच्चा है, यानी जवान सिंह है। इसलिए यहूदा का गोत्र का सिंह कर यीशु मसीह यहूदा का गोत्र में पैदा हुआ। इसलिए बोला मत रो। एक व्यक्ति है वो जयवंत है। वो क्या करेगा? तुम्हें जय देगा। यहूदा का गोत्र का सिंह है। दाऊद का मूल पुरुष भी है, दाऊद का मूल भी है। वो विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मोहरों को। इब्रानियों का पुस्तक पत्री 7 का 14 वचन लिखा है। हिब्रूस 7:14। इसमें कहता है तो प्रकट है। अतः यह प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उत्पन्न हुआ। हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। ऐसा गोत्र जिसके विषय में मूसा ने याजक संबंधी कोई बात नहीं कही। यहाँ पर लिखा है यहूदा के गोत्र में से उदय होगा। कौन? हमारा प्रभु। मूसा उसके बारे में नहीं कही। यहूदा का गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से हमारा प्रभु आएगा। इसलिए बोला मत रो। एक व्यक्ति है विजय हुआ है। ये पुस्तकों को लेने के लिए और उस मुहर को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति विजय हुआ है। हमारे जीवन में विजय देने के लिए, हमारे जीवन में जय देने के लिए एक परमेश्वर है। वो कौन है? इधर प्रभु का वचन में हम लोग देखा यहूदा का गोत्र का सिंह है और दाऊद का कुल का वह सिंह है जो दाऊद का मूल है, रूट है। दाऊद का मूल है, रूट वहां से आ रहा है। यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय उसका पहला वचन भी यशायाह 11:1। यिशै के ठूंठ में से एक अंकुर फूट निकलेगा। अंकुर फूट निकलेगा। हाँ, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी बोल रहे थे। यिशै के टूट में से एक ढाली फूट निकलेगा। एक अंकुर फूट निकलेगा। उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगा। उसके जड़ में से एक शाखा निकलेगा। सिर्फ बोला यिशै का पुत्र था
दाऊद दाऊद परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखते तो इशै के बारे में देखे। इशै के पिता ओबेद, उसके पिता बोअज, बोअज के और रिलेशन बोल दिया तो उसका माँ और बुरा सही थे। राहाब उसका नाम, प्रोस्टिट्यूट थे। और बॉस का वाइफ कौन है? मोआबी, मोआबी और मोआबी। रूत। देखिए परमेश्वर जब कभी एक जीनियोलॉजी ले लेते तो अन्य जाति से उसकी इंपॉर्टेंस नहीं लेनी। यहाँ पर दोनों अन्य जाति से दोनों औरत आई है, वहां पर दोनों का नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में दिया गया। यानी जो त्यागे हुए और टूटे हुए लोगों में से परमेश्वर अपने लोगों के लिए सेलेक्ट कर दिया में से अन्य जाति भी प्रभु के राज्य में ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से भी दाऊद के मूल में आने के लिए भाग्य मिल गया है। हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए, हमको लेने के लिए, हमको चुराने के लिए, हम लोगों को अपना बेटा बेटियां बनाने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है। परमेश्वर की अद्भुत कार्य है, परमेश्वर की महिमा। यहाँ उस फूट में से ढाली निकलेगा। इसी यशायाह का 11 अध्याय में और उसका 10वां वचन देखेंगे। उस दिन ऐसा होगा कि यीशु की जड़ जाति जाति के लिए आश्रय बनेगी। देखिए तब यीशु के जड़ देश देश के लोग यानी जाति जाति के लोगों को क्या एक आश्रय बनेंगे। वह जातियों के लिए झंडा ठहरेगी, जातियों के लिए एक झंडा ठहरेगी और उसका विश्राम स्थान महिमामय होगा। उसका विश्राम स्थान महिमामय होगा। इसके बारे में भविष्यवाणी है, यीशु के बारे में, यीशु के बारे में भविष्यवाणी यहां पर देखो बोल रहे थे। अब यीशु के जड़ में से, इसलिए हम लोग देखा यीशु मसीह का वंशावली जब देखते हैं, वंशावली में यही लिखा है तो यीशु मसीह का वंशावली दाऊद का, अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान, प्रभु यीशु मसीह का वंशावली बोलकर अब्राहम प्रॉमिस्ड व्यक्ति, द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस, वायदा का युग अब्राहम से हो गया। और उसके बाद दाऊद उससे अनुग्रह को पाया, दाऊद में से यीशु मसीह का वंशावली, दाऊद राजा बन गया और राजा है यीशु, यानी राज पद यीशु का है कर दिखाने के लिए वहां पर दाऊद का नाम आ गया है। क्योंकि इसराइल का यूनाइटेड किंगडम यानी इसराइल का यूनाइटेड राज्य के समय शाऊल राजा पहला राजा था, दूसरा राजा था दाऊद। दाऊद से परमेश्वर, क्योंकि शाऊल को परमेश्वर ने तिरस्कार करके दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया, उठाया और दाऊद आशीषित व्यक्ति बन गया। उसके मूल में प्रभु यीशु मसीह आ गया। बोल रहे थे वो सिंह है और वो जयवंत हो गया। वो क्या करेगा? पुस्तकों को खोलने के लिए, वो और इस पुस्तकों को खोलने के लिए और इस मुगर को तोड़ने के लिए योग्य है, योग्य निकला। और प्रार्थना करेंगे और अगले थोड़ा इसमें और भी पढ़ना है, प्रार्थना करेंगे क्योंकि एक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उसका योग्य है, आराधना का योग्य है, स्तुति का योग्य है, महिमा का योग्य है। और ये सुप्रीम यानी स्वर्गीय गवर्नमेंट के हाथ से मुहर सील किया हुआ मुहर, यहाँ वो स्वर्ग में कोई खोलने लायक नहीं था, पृथ्वी पर कोई लायक नहीं था, पृथ्वी के नीचे अधोलोक में भी कोई लायक नहीं था। एक व्यक्ति है यहूदा का गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, वो उसका पुस्तक को खोलेगा, वो जयवंत हो गया। हमारे परमेश्वर का जय के बारे में देखेंगे। आइए प्रार्थना।
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इस अद्भुत वचन को भी हम लोग अध्ययन करने के लिए आपने मौका दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आत्मिक आंखें तो हमें खोल दीजिए, हम सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए हमें सलाह देते हैं। हमारे शरीर प्राण आत्मा तीनों आपके डायरेक्ट कंट्रोल में सौंप देते हैं। आशीषों से कर लीजिए, सुनने वाला हर एक व्यक्ति आशीष होने के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी भी बड़ा